Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the matrix 0 2 beta gamma alpha beta minus gamma alpha minus beta gamma is orthogonal, then first option alpha equals to plus minus 1 upon root 2, second option beta equals to plus minus 1 upon root 6, third option gamma equals to plus minus 1 upon root 3 and फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो हमें बताना ये है कि अगर ये मैट्रिक्स जो गिवन है वो ऑर्थोगोनल है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो हम इसके की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऊपर डेफिनेशन लिखी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। मीनिंग अगर हम किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज लेते हैं और उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मल्टीप्लाई लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से किसी भी तरफ से हो सकती है। डन। नाउ अब हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है वो ऑर्थोगोनल है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस मैट्रिक्स को ए लेट करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके ट्रांसपोज से एंड इक्वल करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन अल्फा और बीटा की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ना तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स है ए, लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, वो है 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा। तो ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। तो ए ट्रांसपोज होगा वो होगा 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा एंड गामा। हमको गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट जो कॉलम है रो है उसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो होगा 4 0 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट आएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये आएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये यहाँ पर आएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड ये एंट्री हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कर ली है और ये इक्विवेलेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स में हम एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें कुछ ही टर्म को कंपेयर करके हम तीनों टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड एक ये लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर
सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर माइनस का ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम गामा की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 1/6 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये गामा उस तरफ जाएगा तो ये 2/6 इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये आएगा 1/3। तो गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। तो गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो गामा की वैल्यू आई प्लस माइनस √3। अब हम इसे सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा, हमारे पास तीसरी इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/6 और गामा स्क्वायर की वैल्यू 1/3 इक्वल्स टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस 1/6 1/3 का एलसीएम लिया आया 6, 2 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3/6 इक्वल्स टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ये जो होगा वो कट के 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इक्वल्स टू 1। ये 1/2 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 में से 1/2 गया, 1/2 बचा। देन अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 implies अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस 1/√6, गामा की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√3 और अल्फा की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√2। अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी भी देखते हैं तो बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 ये भी ट्रू है। और सी ऑप्शन प्लस माइनस 1/√3 ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज ए करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।